43,900 की चीज़ हो सकता है 30-40 की चल रही होगी, मैक्सिमम आपको 200 तक की जाती हुई दिख सकती है। ऑन द डाउन हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल को। टेलीग्राम चैनल के बारे में अगर बात करें तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। यहाँ पे आपको डेली लाइव मार्केट में आपको एनालिसिस मिलेगा। जैसे कि आज 8:55 में मैंने बोला था 43,800 मार्केट खुलने से पहले ही ये देख लो 43,800 से लेके 43,700 विल एक्ट एज अ सपोर्ट इन बैंक निफ्टी, लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी इन दिस जोन। और अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी, सबसे पहले मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी लगा लेता हूँ। बैंक निफ्टी देखोगे सुबह मॉर्निंग में क्या हुआ, डॉट रिवर्सल यहीं से आज का लो, यहाँ पे आपको लो दिखेगा 43,707 का लो और पूरी मार्केट रिवर्स। ठीक है, जब मार्केट टॉप पे खड़ी हो गई, बैंक निफ्टी को बॉटम से बाय कराया। निफ्टी देख लो, निफ्टी पे जोन मार्क किया हुआ है, यहाँ पे 392 का हाई लगा है, 392 से फुल रिवर्सल। ठीक है, और ये ना मेरा प्रीमियम चैनल, यहाँ पे नॉर्मल वाला जो चैनल है एस ट्रेडर्स, यहाँ पे अगर आप देखोगे मैंने यहाँ पे प्रॉपर एक चार्ट बना दिया था निफ्टी का जो हो सकता था। यहाँ पर सामने सामने लिखा है दिस इज पॉसिबल इन निफ्टी मानस बोगरा 10:54 AM, 10:54 पे ये एनालिसिस डाला था कि मार्केट यहाँ से जाएगी, ये ऊपर जाएगी और फिर थोड़ा बहुत साइडवेज होकर नीचे आ सकती है। और यहाँ पे अगर निफ्टी देखोगे, निफ्टी ने क्या करा, निफ्टी ऊपर गई, 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाऊंगा, निफ्टी यहाँ से ऊपर गई, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया और पूरी रिवर्स। ठीक है, तो बात करते हैं अब निफ्टी के बारे में। आप हमारे चैनल को ज्वाइन करके चल सकते हो। ये है निफ्टी का चार्ट। निफ्टी जो है वो अपने सपोर्ट पे आ गई है, तो कल है एक्सपायरी। हमको ऑप्शन चेन के बारे में बात करनी है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सपोर्ट के बारे में बात करें तो 18,270 के आसपास आपको यहाँ पे एक सपोर्ट दिखेगा। फिर मल्टीपल टाइम्स इसके आसपास से यहाँ पे इंडेक्स ने सपोर्ट लिया है और यहाँ पे भी आज सपोर्ट लिया। तो मैं इसको थोड़ा बफर ले रहा हूँ, मैं आपको एक राउंड लेवल दे रहा हूँ 18,250। अगर कल 18,250 ब्रेक होता है, इतनी बड़ी गिरावट हो सकती है कल। कल इतनी बड़ी हो सकती है और नीचे मैक्सिमम 18,100 इंट्राडे प्लस पोजिशनल टारगेट है। कंसिडर सेल बिलो 18,250, मैक्सिमम टारगेट 18,100, 150 की गिरावट। स्टॉप लॉस लास्ट स्विंग, लास्ट स्विंग कौन सा है, 18,320, 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 150 पॉइंट का टारगेट है। रिस्क रिवॉर्ड है आपकी 1:2 की, 70 रुपए जाने का, 150 पॉइंट आने का। ठीक है, एक एक तो ट्रेड हो गया आपका ये। दूसरा ट्रेड ये है कि जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे सपोर्ट है। ठीक है, तो यहाँ से इसने एक बार बाउंस किया है, दूसरी बार फिर से बाउंस किया है, तीसरी बार इसने यहाँ पे क्या करा, एक बाउंस दे दिया। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, अभी बाय नहीं करेंगे, हम यहाँ पे वेट करेंगे ये लेवल का ब्रेक होने का। कल ये वापस नीचे जाएगी और फिर जब ये लेवल ब्रेक करेगी तब हम बाय करेंगे। कंडीशन ये है कि ये लो ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर लो ब्रेक होगा तो आपकी सेल पोजीशन एक्टिव हो जाएगी और स्टॉप लॉस आपका ये होगा। तो अगर आपकी सेल पोजीशन एक्टिव नहीं होती और ये वाला स्विंग हाई ब्रेक हो जाता है एक लो लगने के बाद, तो क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉटम बन जाएगा। ठीक है, डबल बॉटम को हम ट्रेड कर लेंगे। हम लेवल्स मार्क कर लेते हैं। लेवल्स क्या है यहाँ पे, लेवल अगर आप देखोगे तो 18,296, तो हम क्या कर रहे हैं, 4 पॉइंट का बफर है, 18,300 के ऊपर आके सस्टेन हुई है, आप बाय करके चल सकते हो। 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, सीधा टारगेट आपका 18,340 एंड 18,380 मैक्स। आप देख सकते हो इस पूरे जोन में इंडेक्स क्या है, साइडवेज। तो यहाँ से पहला ही स्विंग ब्रेक होते ही हमने बाय कर लेना है। एक्सपेक्ट यही करेंगे कि जैसे ऊपर से नीचे आ रही है और इसी जोन से ऊपर जा रही है, फिर वापस ऊपर से नीचे आ जाती है, तो इसी जोन से वापस ऊपर जाके ऊपर कोई जोन बना के वापस नीचे आ सकती है। अगर इंडेक्स साइडवेज है तो ये स्विंग ब्रेक करके ही ऊपर जाएगा है, इसी स्विंग के ऊपर हमको बाय करना है। और ये जब सपोर्ट ब्रेक होगा 18,250 का, आप उसके नीचे शॉर्ट करके चल सकते हो। मैक्सिमम टारगेट 18,150 है, 18,100 है। अगर बीच में हम लेवल मार्क करें तो आपको 18,200 और 18,150 के पास भी अपना टारगेट रख के चल सकते हो। ठीक है, आई होप आपको निफ्टी का एनालिसिस क्लियर हुआ हो। बस यही दो ट्रेड है। बात करते हैं इसकी ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन पे चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं क्लोजिंग का हुई। क्लोजिंग हुई है 18,285 पे, मैक्सिमम कॉल राइटिंग है 18,400 पर। ठीक है, 18,400 में सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ऊपर 392 के पास से गिरी, पहले भी इधर से गिरी है और अभी भी यहीं से। तो जो 18,400 है वो इसके लिए एक लक्ष्मण रेखा है। हो सकता है ये ब्रेक ही ना हो, तो कल हम इस जगह पे जाके, अगर कल मार्केट में आती है, मान लो गैप अप लग गया और मार्केट 18,400 को अप्रोच करती है, हम यहाँ पे एक हीरो जीरो कंसिडर कर सकते हैं, पुट ऑप्शन एज अ हीरो जीरो।
और यहाँ पे हम अपना टारगेट लेके चल सकते हैं डबल और ट्रिपल का, क्योंकि 18,400 से 100 पॉइंट की गिरावट 2 बार आ चुकी है। देयर आर हाई चांस की मार्केट साइडवेज है, एक बार आई है, 2 बार आई है, तीसरी बार फिर आ सकती है। तो 100 पॉइंट 18,350 की चीज़ 10 से लेके 50 तक की आपकी आराम से हो सकती है, अगर 100 पॉइंट की गिरावट आ जाए तो, ठीक है। और हम यहाँ पे क्या करके चल सकते हैं ऑन द डाउन साइड। अगर आप देखोगे, मैंने आपको बोला 18,250 का एक सपोर्ट है टेक्निकल्स पे, और यहाँ पे नीचे देखोगे 18,200, 257। तो ठीक है, 18,200 जो है वो एक स्ट्रॉन्ग है, और एक जो बेस्ट ट्रेड है वो 18,400 का ही होगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे को टेक्निकल्स का ब्रेक दिख रहा है 18,250 पे, और ऑप्शन चेन का सपोर्ट दिख रहा है मेरे को 18,200 पे। इसका मतलब ये है कि अगर 50 पॉइंट यहाँ से नीचे जाती भी है 18,250 के नीचे भी, तो 50 पॉइंट में जो मैंने आपको फर्स्ट टारगेट दिया है वहां पे मे बी रुक जाए या थोड़ी बहुत ऊपर आ जाए, तो वहां पे एक अच्छी खासी स्ट्रेट फॉल नहीं हो सकती मेरे अकॉर्डिंग। स्ट्रेट फॉल जो होगी वो होगी 18,400 से। ऑन द अपसाइड अगर 18,300 ब्रेक हो गया, ठीक है, 18,300 यहाँ पे पुट राइटिंग कितनी है 2,47 की, मतलब ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर रहेगी, ठीक है। 2,66,000 है कॉल राइटिंग, मतलब प्रॉपर बायर सेलर्स की फाइट है 18,300 के लेवल पे। अगर 18,300 ब्रेक होता है तो ऊपर मैक्सिमम 18,400 तक जा सकती है। तो यहाँ पे यही चीज है, कल दो ट्रेड्स हैं हीरो जीरो के, 18,300 को कंसिडर कर रहे हैं और 18,400 को। 18,400 से पुट कंसिडर कर सकते हैं, 18,300 ब्रेक होती है कॉल कंसिडर कर सकते हैं एज ए हीरो जीरो। मैक्सिमम टारगेट 18,380, तो 18,300 की भी कॉल लोगे तो वो मैक्सिमम 80 रुपीज तक की जा सकती है। अगर आपको 30-40 रुपए की मिलती है तो वहां आप अपना हीरो जीरो बना के चल सकते हो। 18,350 की मैक्सिमम 30 या 35 की जाएगी, जो भी रेट चल रहा होगा देख लेना। अगर 15-17 रुपए की मिलेगी तो ही बाय करना, वरना अवॉइड करके चल सकते हो। आई होप आपको निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। चलते हैं बैंक निफ्टी पे, बैंक निफ्टी को एनालाइज करते हैं। सबसे पहले बैंक निफ्टी में मैं आपको 1 आवर का टाइम फ्रेम दिखाना चाहूंगा, क्योंकि आज मेरे को एक बहुत बढ़िया ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। बस कल जैसे ही आज का लो ब्रेक होगा ना, इसकी कंफर्मेशन हो जाएगी। कैसे? देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब मैंने आपको बताया था कुछ दिन पहले कि इंडेक्स जो है वो एक रेंज में जा रहा है, ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया, और जो रेंज है वो नैरो होती जा रही है, ठीक है। नैरो होती होती या तो ऊपर ब्रेक करता है या तो नीचे ब्रेक करता है। ऊपर इसने ब्रेक करा नहीं, नीचे आज इसने पहली बार इस ट्रेंड लाइन के नीचे ब्रेक करा। अगर आप देखोगे इस लो के पास ये दो लोगों को कनेक्ट करा, यहाँ पे रिस्पेक्ट हुई, यहाँ रिस्पेक्ट हुई, यहाँ रिस्पेक्ट हुई, यहाँ रिस्पेक्ट हुई, यहाँ रिस्पेक्ट हुई, ठीक है, आज मॉर्निंग में। और आज मॉर्निंग में इसने ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब एक और चीज दिखाता हूँ, डेली चार्ट पे चलो, ठीक है। हम डेली चार्ट पे चल रहे हैं। सबसे पहले आज की कैंडल को समझते हैं, ठीक है। हमारी आज की कैंडल जो है कुछ ऐसी है, इसकी बॉडी यहाँ खुली है, ठीक है, क्लोज ये यहाँ कहीं हुई है, थोड़ा सा इसका लो है और एक बहुत बड़ी विक है। अब समझो क्या हुआ, मॉर्निंग में मार्केट ऊपर जा रही थी, एंड में मार्केट नीचे आ गई, ठीक है। तो ये दिन में हुआ, 1 डे की कैंडल ये है। अगर 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखोगे तो पहले ऊपर गई है, एक सर्टेन हाई लगाया, उसके बाद पूरी मार्केट नीचे आई। तो जब गैप डाउन हुआ उसके बाद ये ऊपर गई, तो कौन जीत रहा था भाई? बायर्स जीत रहे थे। लेकिन बायर्स में इतनी हिम्मत और इतनी पावर नहीं थी, वहां से सेलर्स एक्टिव हुए और पूरी मार्केट को खींचते हुए नीचे लेके गए। ये भी नहीं कि जहां पे ओपन हुआ उसके ऊपर आके बंद होती, कोई और कैंडल बनती। इस कैंडल का मतलब ये है, एक ब्रेकडाउन के साथ साथ मेरे को ये कैंडल मिली है, मतलब प्योर बियरिश साइन, ठीक है। एक चीज मैंने आपको दिखाई ब्रेकडाउन, देखो, एक दिखाई मैंने आपको ब्रेकडाउन, दूसरा मैंने आपको दिखाई कैंडल, पूरी रिजेक्शन कैंडल, पूरी एक रिवर्सल कैंडल इसको बोलते हैं। दूसरी चीज, अगर तीसरी चीज, दो चीज मैंने आपको दिखा दी, तीसरी चीज अगर मैं आपको ये दिखाऊं, तो 1 मिनट का अगर आप टाइम फ्रेम देखोगे ना आज, भाई लास्ट मोमेंट तक सेलिंग हुई है, लास्ट मोमेंट तक मार्केट ने डे लो पे क्लोज किया है, इसको ऊपर आने तक नहीं दिया, एक भी स्विंग ब्रेक नहीं हुआ एंड में, ठीक है। यहाँ तक मार्केट एंड तक, यहाँ जो गिरावट आई उसके बाद एक बाउंस मारा, वापस नीचे आई, फिर एक और बाउंस मारा, फिर नीचे आई, फिर एक और बाउंस मारा, एक भी स्विंग ब्रेक नहीं हुआ, एंड तक सेलर्स एक्टिव थे। मे बी कल एक बड़ा गैप डाउन हो जाए, ठीक है, एक बड़ा गैप डाउन हो सकता है, क्योंकि एंड तक सेलर्स एक्टिव थे। और हम देखते हैं नीचे तक के क्या लेवल बन के आ सकते हैं। वापस से चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और बढ़िया सी एनालिसिस करेंगे, प्रॉपर टारगेट बनाएंगे कल के लिए। अगर आपको याद होगा तो मैं आपको नीचे के लेवल्स ऑलरेडी दे चुका हूं, जिसमें मैंने आपको बोला था 43,700 के नीचे शॉर्ट करना है। तो अगर आपने 43,700 के नीचे शॉर्ट किया है और होल्ड किया है, आपका टारगेट मैक्सिमम 43,450 हो सकता है। अगर 43,450 ब्रेक होता है, देयर आर हाई चांस मार्केट कल आपको 43,200 तक जाती हुई दिखे। तो यहाँ पे सिंपल क्या है, देखो, गिरावट हुई, एक पुल बैक आया, फिर गिरावट हुई, एक पुल बैक अभी तक नहीं आया। अगर कल पुल बैक आता है कुछ इस जोन पे
43,750 से लेके 43,850, इस जोन पे आप कहीं भी शॉर्ट करके चल सकते हो। स्टॉप लॉस लगाना है 850 के ऊपर। कंडीशन ये है कि थोड़ी बहुत मार्केट नीचे ही खुले और धीरे धीरे इसको अप्रोच करके वापस नीचे आ रही हो, थोड़ा बहुत नेगेटिव सेंटीमेंट आएगा तभी शॉर्ट करना, आंख बंद करके शॉर्ट मत करना। ठीक है, इस जोन पे जाके शॉर्ट करोगे क्योंकि पुल बैक यहाँ तक लग सकता है। ये लास्ट स्विंग था, उसके बाद पुल बैक जरूरी नहीं है कि यहीं तक ही लगेगा। एक ट्रेंड लाइन जा रही है यहाँ तक और ये एक जोन है थोड़ा बहुत रेसिस्टेंस वाला, इसलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं मार्केट इसी जोन से कल घूमेगी। तो सिंपल है, कंसिडर सेल इन द जोन ऑफ 43,750 टू 43,850। मैक्सिमम टारगेट हो सकता है आपका आज का जो लो लग गया 43,650। 43,650 अगर ब्रेक होता है 43,530 एंड 43,450। अगर 450 भी ब्रेक हुआ तो स्ट्रेट फॉल है 200 पॉइंट की, 43,250 या फिर 43,200 भी आप लेके चल सकते हो। तो कल एक बढ़िया गिरावट हो सकती है। ट्रेड फेल कहाँ होगा? ये वाला ट्रेड फेल होगा अगर 43,850 के ऊपर मार्केट सस्टेन हो गई। अगर पूरी मार्केट यहाँ से ऊपर आती है और यहाँ के सस्टेन होने लगती है, तो हम क्या मानेंगे कि ये एक फॉल्स ब्रेकआउट है और यहाँ से मार्केट वापस ऊपर जा सकती है। तो मेरे दो व्यू हैं, जब तक मार्केट 43,850 के नीचे है सिर्फ और सिर्फ सेल बनती है। अगर ऊपर आएगा तो हमको पोजीशन एग्जिट करनी पड़ेगी और छोटा सा ट्रेड लेना पड़ेगा ऊपर के लिए। क्यों? क्योंकि ऊपर बार बार गिरावट आती है, ऊपर बार बार गिरावट आती है, तो जहां भी ऊपर जाएगी वापस गिरावट देगी। और बढ़िया ट्रेड होगा 44,150 के ऊपर बाइंग का, उससे पहले कोई भी नहीं है। ठीक है, आई होप आपको बैंक निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। बाय ट्रेड में अभी आपको बिल्कुल भी नहीं दे रहा, इसके ऊपर मैं आपको बाय करने को कह ही नहीं रहा, क्योंकि मेरे को यहाँ पे एक कल गिरावट दिखी है और आज कंटिन्यूशन दिखा है। तो अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो हो सकता है सेलर्स को ट्रैप कर दे, बायर्स को ट्रैप कर दे जो ब्रेकआउट पर ट्रेड करेंगे और वापस नीचे गिर जाए। तो मेरा व्यू थोड़ा बहुत बेयरिश ही है। तो इसी जोन के पास आके अगर आप सेल करोगे तो आपका बहुत बढ़िया ट्रेड हो सकता है। बात करते हैं हीरो जीरो के बारे में। ऑप्शन चेन को सबसे पहले पढ़ेंगे। ऑप्शन चेन देखें, क्लोजिंग 43,677 पे हुई है। यहाँ पे अगर आप देखोगे मैक्सिमम कॉल राइटिंग है 43,000 और 43,900 एंड 44,000। तो ये जोन तो हमको पता है अपने आप में एक रेसिस्टेंस है। कल अगर बाई चांस इधर से आती है, हम देख चुके हैं यहाँ पे कितनी बार मार्केट गिर चुकी है इस जोन से। तो कल अगर इस जोन पे आएगी तो आपको शॉर्ट करना ही करना है। एक अपना हीरो जीरो सेटअप बना सकते हो 43,900 से लेके 44,000 का जोन। और याद रखना कल एक मंथली एक्सपायरी भी है, तो कल मजा बहुत आएगा। ठीक है, वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा हो सकती है। ऑन द डाउन साइड अगर हम देखें, मैंने आपको बोला 43,450 का एक सपोर्ट है। ब्रेक होते ही मार्केट ने 200 पॉइंट गिरना है। सपोर्ट यहाँ पे देखेंगे 2,05,000, क्या हो गई 43,500 पे। तो 43,500 के नीचे ही पुट और 43,900 से लेके 43,400 के पास पुट। यहाँ पे अगर 44,000 से रिवर्सल आता है 200-300 पॉइंट आराम से गिर सकती है। 43,900 की चीज हो सकता है 30-40 की चल रही होगी, मैक्सिमम आपको 200 तक की जाती हुई दिख सकती है। ऑन द डाउन साइड 43,450 ब्रेक होता है या 43,500 के नीचे आके सस्टेन होती है, आप शॉर्ट कर सकते हो। 43,400 की कॉल लेके चल सकते हो, पुट लेके चल सकते हो पुट। ठीक है, और हो सकता है 20-30 की चल रही होगी, मैक्सिमम टारगेट 43,200 है, तो ये भी 200 तक की जा सकती है मैक्सिमम, अगर 43,200 तक मार्केट आती है तो। आई होप आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।